नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नमाला 2.3 के क्वेश्चन, जिसमें आपको अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम विरोधाभासी कथन द्वारा सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आप देख सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हमने मान लिया सबसे पहले कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया है। और ध्यान से देख सकते हैं कि परिमेय संख्या की कोई संख्या p/q के रूप में होती है और q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p q एक पूर्णांक होते हैं। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो भाग रूप में होती है इस तरह, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p q पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या होती है। अब हमने मान लिया है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हमने 5 माइनस √3 को a/b के रूप में लिया, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। सह अभाज्य का मतलब कि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। a और b जैसे 2 और 3 है, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 3 और 5 होता है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। उस तरह की अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आप ध्यान से देख सकते हो, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये माइनस के √3 है, उधर को इसको इस तरफ भेज देते हैं और a/b को मैं इस तरफ भेज देता हूँ। यहाँ 5 आया, यहाँ माइनस a/b आया, √3 माइनस का था जो प्लस का हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो b नीचे आ जाएगा, 5 b से गुणा हो जाएगा और माइनस का ये बच जाएगा। या हमने एक ले लेंगे, लसअप करेंगे, यहाँ पे b नीचे, एक का b में भाग देंगे b बार और b को 5 से गुणा करके लिख लेंगे। b का b में एक बार होता है और एक को a से गुणा करेंगे, इस तरह ये आ जाएगा। 5b माइनस a/b इज इक्वल टू √3। अब देखो, अगर a और b कोई पूर्णांक संख्या है और वापस इनके देखो जोड़ घटाव और इस तरह से भाग के रूप में है, तो आप देख सकते हो कि अगर a b पूर्णांक है, चूँकि a b पूर्णांक संख्या है, a b पूर्णांक संख्या है, तो ये 5b माइनस a/b परिमेय संख्या होगी। a b पूर्णांक संख्या है तो 5b माइनस a/b, अगर परिमेय संख्या हमने a/b मान लिया था, तो इसी रूप में वापस इस तरह का जोड़ घटाव और गुणा भाग हो तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इसके आधार पर कह सकते हैं कि अतः √3 परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √ की अभाज्य संख्या परिमेय होती नहीं है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह इस कथन का विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। और ये जो हमने सिद्ध किया है यहाँ पे √3 परिमेय संख्या, ये हमने बताया है, ये इस कथन का विरोध करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका विरोधाभास है कि √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कथन लिखना पड़ता है हमें। ये इस कथन का विरोधाभास है कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो जो हमारी पूर्व कल्पना थी, हमने जो माना था वो गलत हमारी सिद्ध हो गई। तो लिख सकते हैं, तो हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हमने क्या माना था सबसे पहले कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, जो हमारी क्या हो रही है, गलत सिद्ध हो रही है। तो हम लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है।
वापस देख लेते हैं एक बार आप कि सबसे पहले हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में माना, इसको a बटा बी के रूप में लिया। a बटा बी सहअभाज्य पूर्णांक संख्या होती है। √3 को अलग से साइड में ले लिया और इस तरह का सॉल्व किया। a भी पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो उसके आगे जो सामने लिखी हुई वो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये परिमेय संख्या होना गलत है, ये विरोधाभास कथन है। किसका? कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होती है, अब परिमेय संख्या का विरोधाभासी कथन है, इसलिए हमारी जो पूर्व कल्पना हमने मानी थी वो गलत सिद्ध हो रही है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि -5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह आगे नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले दी गई आपको 1/√2, इसको हम भी सिद्ध करते हैं, इसको भी एक परिमेय संख्या मानेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर बाद में इसको हम सिद्ध करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 को हमने अब एक परिमेय संख्या माना है, तो 1/√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो सहअभाज्य संख्या है, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है। अब ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें रूट हमारे नीचे आ रहा है, तो इस रूट को हटाना है सबसे पहले। तो रूट को हटाने के लिए हमने ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लिया, जिससे रूट ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे √2 ऊपर आ जाएगा, √2 से √2 हो जाएगा और p/q हो जाएगा हमारे। तो आगे √2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2p/q। अतः आप देख सकते हैं कि देखो p और q हमारे पास पूर्णांक है, तो 2p/q एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि p और q पूर्णांक है, अतः 2p/q परिमेय संख्या है। अब 2p/q परिमेय संख्या है, तो उसके अनुसार हमारे √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, √2 एक परिमेय संख्या होना उसका विरोधाभासी कथन है। तो हम लिखेंगे, लेकिन यह कथन √2 एक अपरिमेय संख्या का विरोधाभास है। √2 इसके अनुसार परिमेय संख्या आ रही है, लेकिन यह कथन √2 एक अपरिमेय संख्या का विरोधाभासी कथन है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका विरोधाभासी कथन है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या हो जाएगी? गलत है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है 1/√2 अपरिमेय संख्या है। हम जितनी बार सॉल्व करेंगे विरोधाभासी कथन आएगा, और विरोधाभासी कथन से हम सिर्फ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1/√2 अपरिमेय संख्या। आगे नेक्स्ट देखते हैं 6 + √2, इसको भी बताना है, यह अपरिमेय संख्या है। तो इसी के जैसे इसमें भी माना हमने 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान ली हमने। तो 6 + √2 को हमने यहाँ पे p/q के रूप में ले लिया, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अतः हम देखो 6 को उधर भेज देते हैं, √2 इधर ही रखते हैं, p/q - 6। अब ध्यान से देखो p और q
पूर्णांक संख्या है और उसमें से कुछ घटा दे तो भी वो परिमेय संख्या ही रहेगी। पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, -6 घटा दे तो एक परिमेय संख्या ही रहेगी। तो चूँकि पी और क्यू पूर्णांक संख्या है और इसमें से कुछ भी घटा दे तो वो चेंज तो होगी नहीं, इसलिए पी बटा क्यू परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देख सकते हो, देखो ये दोनों बराबर में दी गई है। अगर p बटा क्यू -6 अगर परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 एक परिमेय संख्या है। बट हम जानते हैं कि रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है का विरोधाभासी कथन है। ये जो कथन आया हमारे कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये √2 एक अपरिमेय संख्या का विरोधाभासी कथन है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हमारी पूर्व कल्पना गलत है तो इस हिसाब से निष्कर्ष निकलता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। जो भी हम परिमेय संख्या सिद्ध करते हैं सबसे पहले उसको परिमेय मान लेते हैं, फिर बाद में जहाँ तक हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास विरोधाभास कथन आ जाता है। विरोधाभास कथन के कारण हमारी पूर्व कल्पना गलत साबित होती है और इससे निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। इसी तरह नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि √p और √q एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि देखो अभाज्य संख्या जितने भी रूट में होती है वह अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इनका योग हमें बताना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं जो हमें दिया गया उसको परिमेय मान लेते हैं। तो माना √p और √q परिमेय संख्या है। उसके बाद हम √p और √q को a बटा b के रूप में ले लेते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। इन दोनों में कोई समान गुणनखंड नहीं है। सह अभाज्य पूर्णांक। अब ध्यान से देखिए कि एक अभाज्य संख्या को हम इस तरफ भेज देते तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ p, यहाँ a बटा b -q को भेज देता हूँ उस तरफ। अब हम वर्ग कर लेते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में करना है तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखो यहाँ पे √p है, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, a बटा b है -q है, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। √p का स्क्वायर p हो जाता है, ab का हो जाएगा a स्क्वायर -b स्क्वायर, फिर 2ab। ठीक है, इस तरह a स्क्वायर बटा b स्क्वायर फिर 2ab, तो 2a बटा b √q और लास्ट में q का स्क्वायर हो जाता है q। ठीक है, अब रूट वाली संख्या को मैं उस तरफ भेज देता हूँ तो 2a बटा b √q इस तरफ भेज दिया और बाकी सब यहाँ a स्क्वायर बटा b स्क्वायर ये +q और -b ये इस तरफ। अब देखो सिर्फ q को उस तरफ रखना है, बाकी सब यहाँ पे भेज देता हूँ। तो देखो यहाँ पे √q रख दिया मैंने, √q रख दिया, यहाँ b हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा b, नीचे आ जाएगा 2a, यहाँ पे हो जाएगा देखो a स्क्वायर b स्क्वायर +q -b। इस तरह अब देखो q यहाँ पे b स्क्वायर का लसअप लिया हमने, नीचे रख दिया, यहाँ पे गुणा कर लिया वापस, यहाँ पे देखो b
एक बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो बी से बी कट जाता है, वापस यहाँ पे 1 बचता 1/2ab और यहाँ पे a² माइनस b² सॉरी प्लस माइनस b²। अब ध्यान से देख सकते हो कि ये पूरी संख्या है, इसमें कोई रूट वूट नहीं है, सभी a b पूर्णांक संख्या है, सहभाज्य संख्या पूर्णांक इनसे बनी हुई है। तो यहाँ 1/2ab a² प्लस b² माइनस b² परिमेय संख्या होगी। यह परिमेय संख्या है, अतः हम देख सकते हैं कि Q एक परिमेय संख्या है। अब यह ध्यान से देख सकते हैं कि अनरूट वाली संख्या अभाज्य संख्या अगर रूट में हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ ये कथन है क्यों अपरिमेय संख्या अनरूट क्यों एक अपरिमेय संख्या है का विरोधाभासी कथन है। देख सकते हैं आप कि अनरूट क्यू का एक परिमेय संख्या होना, यहाँ पर अनरूट क्यू एक अपरिमेय संख्या का विरोधाभासी कथन है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी प्रारंभिक परिकल्पना या पूर्व कल्पना गलत है, जो हमने माना था। तो हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत है। हमने क्या माना था कि अनरूट p प्लस क्यू परिमेय संख्या है, तो अतः हम कह सकते हैं अतः p अनरूट क्यू एक अपरिमेय संख्या। ये हो जाता हमारे सिद्धम, इति सिद्धम।